हाय एवरीवन। तो मैं बात करूंगी आज पॉइंट ग्रुप के बारे में। तो मैंने ग्रुप थ्योरी पे एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। तो उससे मतलब जो पॉइंट ग्रुप देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। तो मैं अब यहाँ से पॉइंट ग्रुप से स्टार्ट करती हूँ कि पॉइंट ग्रुप क्या होता है। तो पॉइंट ग्रुप में हम देखते हैं कि दी कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एज ए सिंगल टर्म कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप में क्या है, जितने भी हमारे सिमेट्री एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उन सबके कलेक्शन को एक नाम दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ग्रुप। तो जो भी हमारे जितने भी सिमेट्री एलिमेंट थे वो क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ग्रुप बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी एन बी पॉइंट ग्रुप। सी एन बी पॉइंट ग्रुप क्या होता है कि अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट सी एन प्लस एन सिग्मा बी प्लस सिमेट मतलब आइडेंटिटी, जब ये तीनों प्रेजेंट होते हैं तब हमारा पॉइंट ग्रुप कौन सा बनता है, सी एन बी पॉइंट ग्रुप हमारा बनता है। तो हम पॉइंट ग्रुप किस तरीके से निकालते हैं, मैं ये आपको एग्जांपल में बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया H2 मॉलिक्यूल का। तो मैंने आपको पहले मैंने अभी बात की थी कि मैंने एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। मैंने उसमें आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब सारी सिमेट्री में पढ़ा के आई हूँ। तो हम किस तरीके से हम सिमेट्री एलिमेंट्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम निकालते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ, सबसे पहले हम एक्सेस पास करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूल जो हमारा होता है उसको हम प्लेन में लेते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी कि सिमेट्री यहाँ पे कि जो भी हमारा पॉइंट होता है उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में समान ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारी होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूल हमारा, मेरे पास जो एग्जांपल ये कैसा प्लेनर है। और सेकंड चीज़, जैसे मैं एक्सेस पास कर रही हूँ इस पॉइंट से, जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जो भी ग्रुप अटैच है वो क्या है, सेम अटैच है। ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सेस पास करूँगी, जैसे मैं एक्सेस पास करती हूँ तो उसके राइट और लेफ्ट में क्या है, समान ग्रुप अटैच है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ से C2 एक्सेस पास करती हूँ, तो जैसे रोटेट करती हूँ तो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस पास कर दी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से अब इसको रोटेट करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे पेन है, ये वाला रोटेट कर रही हूँ, जैसे रोटेट कर रही हूँ तो ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ रहा है। इस तरीके से आती है हमारा। तो इसमें क्या है, C2 एक्सेस प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में कि सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट है नहीं। जब भी हम सिग्मा भी क्या होता है, हमारा वर्टिकल वाला होता है, तो उसे हम प्लेन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लेन लगाएंगे। तो प्लेन में क्या है, एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लेन लगाती हूँ तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं सिग्मा वी को। तो इसमें क्या है, कितने सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो एक तो सिग्मा वी हमारा ये वाला प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे मैंने जी प्लेन लगा दिया है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकंड प्लेन हम कैसे लगाते हैं कि एक प्लेन हम ऊपर से लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ चला आता है। तो इसमें क्या है, दो प्लेन प्रेजेंट होते हैं। तो C2 एक्सेस हमारी ये हो गई और 2 सिग्मा भी ये प्रेजेंट हो जाता है। अब अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से प्लेन, इसमें एक प्लेन ये वाला प्रेजेंट है, एक वाला ऊपर से जो कट करता हुआ आ रहा है सारे आइटम्स को, ये प्लेन प्रेजेंट है। तो दो है। अगर आप नहीं भी ऐसे देख पा रहे हो तो आपको जितने भी C2 एक्सेस में प्रेजेंट होती है उतने ही हमारे सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे C2 है तो 2 ही सिग्मा भी प्रेजेंट होंगे, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा प्रेजेंट हो गया हमारा, C2 भी पॉइंट ग्रुप हो गया, C2 भी है ना। मतलब यहाँ पे C2 हो गया, इसका सिग्मा भी आ गया, तो C2 भी पॉइंट ग्रुप हो गया। यहाँ पे जो एन होती है ये क्या होती है, नंबरिंग होती है। जैसे यहाँ पे C3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो भी हम मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं उस तरीके से हमारा पॉइंट ग्रुप निकल आता है। तो अब मैं बात करती हूँ अमोनिया के बारे में कि अमोनिया में हम पॉइंट ग्रुप किस तरीके से निकालते हैं। अमोनिया में क्या है, मेरे पास ये नाइट्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन हमारे लगे हैं। ऊपर क्या है, ये लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर को क्या है, हम पकड़ के रोटेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर प्लेनर है या नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेनर तो है नहीं। और नेक्स्ट बात इसमें क्या है, ये जो इसमें जो एटम लगे हैं, जो हाइड्रोजन है, तो वो 3 तो हाइड्रोजन, एक इसमें लॉन पेयर है। ठीक है। तो हम इस तरीके से रोटेट कराएंगे यहाँ से सेंटर से। जैसे हम यहाँ से एक्सिस पास करते हैं, इसमें एक्सिस क्या जो हमारे लॉन पेयर है इनको पकड़ के हम रोटेट करेंगे। तो ये क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन रोटेट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लॉन पेयर पकड़ ली तो मैं रोटेट कर रही हूँ, तो ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, C3 प्रेजेंट है। ठीक है। और इसमें क्या है, प्लेन, यहाँ पे प्लेन, जैसे मैं इसमें प्लेन डालती हूँ तो इसमें क्या है, प्लेन भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा निकल के आ जाएगा, 3 सिग्मा भी निकल के आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे निकलता है। तो मैं जैसे प्लेन को आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे प्लेन लगाती हूँ तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे लगाती हूँ तो ये आपस में रिफ्लेक्ट करेगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C3 सिग्मा भी इसमें पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ CnH की, है ना। तो इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, इसमें Cn होगा प्लस सिग्मा H होगा। तो देखो मैंने पहले ये निकालना आपको बता दिया, ये मतलब रट्टा नहीं लगाना है कि मतलब CnH में ये वाला प्रेजेंट होगा, ये होगा।
आपको बस एक बार देखना है। देखो यहाँ पे CnH है, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एक तो Cn होगा और H वाला होगा, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं हम इसमें कि कौन कौन से, मतलब इसमें जो ट्रांस में जो H2O2 है, हम यहाँ पे ये एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O2 मैंने लिया है ट्रांस, तो मैंने इसको ट्रांस में इस तरीके से लिख लिया है। अब मैं बात करती हूँ इसको, जब इसमें C2 एक्सेस पास करूँगी, जैसे मैंने यहाँ से सीधे C2 एक्सेस पास कर रही हूँ, तो देखो जब भी मैं इसे C2 एक्सेस को पास करूँगी तो ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब ये कैसे जाएगा, देखो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए जी, मैंने यहाँ पे पेन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला ऑक्सीजन हो गया, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है ना, और इधर हाइड्रोजन लगाया है। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन है इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है, तो मैं इसे रोटेट कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस पास करके मैं ऐसे, देखो इसे ऐसे रोटेट कर रही हूँ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगाया ना, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन ऐसे रोटेट करूँगी, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, ये वाला हाइड्रोजन नीचे आ गया। तो इसमें क्या होगा, C2 एक्सेस प्रेजेंट है, बट कैस किसके, बाई के अकॉर्डिंग हमने बाई एक्सेस से रोटेट किया है। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ से अब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें देखते हैं कि मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो मैं यहाँ से ऐसे पास करती हूँ, जैसे मैं सारे मॉलिक्यूल्स को ऊपर से कट करती हुई लाती हूँ मैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, प्लेन में कट हो जाएंगे। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सिग्मा H प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या निकल के आएगा, C2H इसका पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा। एक पॉइंट ग्रुप होता है हमारा थर्ड, इसके जो हमारा CN थर्ड पॉइंट ग्रुप, इसमें हम किसकी बात करते हैं, CN प्लस सिमेट्री। जो हमारा सॉरी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी तो सब में ही प्रेजेंट होता है, कौन मतलब कोई भी पॉइंट ग्रुप होगा सब में आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा। तो मैं बात करती हूँ CN की, तो CN का जो भी हमारा इसमें ये क्या है, ओपन बुक स्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, कैसे दिख रही है, एक ओपन बुक की तरह दिख रही है। तो इसमें क्या है, जैसे मैं इसको रोटेट करती हूँ, तो इसमें क्या है, C2 एक्सेस प्रेजेंट है किसकी, ये भी वाई एक्सेस की। तो इसमें ओनली कौन सा ही प्रेजेंट है, पॉइंट ग्रुप C2 पॉइंट ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि 3 तो मैंने आपको निकालना बता दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इधर की साइड में लेती हूँ, आपको मैं बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप कौन सा हमारा, DNH। जो DNH हमारा पॉइंट ग्रुप है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, CN प्लस सिग्मा V प्लस NC2। तो जो हमारे D वाले होती है ना, तो D में क्या होता है, DND और DNH, यानी कि ये हमारे 3 हो गए। तो ये हमारे 3 हो गए। जैसे DN वाला है हमारा, तो DN में कौन कौन से हमारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो इसमें CN और NC2 प्रेजेंट होंगे हमारे। जो DND है, इसमें कौन से होंगे, CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा D, यानी कि जब D की बात होती है तो इसमें सिग्मा D आ जाता है। जब और DNH की बात होती है तो इसमें क्या होगा, सिग्मा V प्रेजेंट होता है प्लस सिग्मा H भी प्रेजेंट होता है। अगर ये सिमेट्री एलिमेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या होगा, DNH पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में CN प्लस NC2 प्लस सिग्मा N सिग्मा D मॉलिक्यूल प्रेजेंट, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमारा पॉइंट ग्रुप क्या होगा, DND प्रेजेंट होगा। हमें इस तरीके से हमें निकालनी है। अगर DN की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं हम CS की। जो हमारा CS पॉइंट ग्रुप होगा उसमें आइडेंटिटी होगी और सिग्मा होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने लिया है, तो इसमें ना तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पे मॉलिक्यूलर जो हमारा होता है, यानी कि एक ही प्लेन हमारा रहता है इसमें, यानी कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं। ये इसमें जो मैंने यहाँ पे H मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये लिया, इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें प्लेन ही प्रेजेंट होगा ओनली। तो प्लेन में क्या है, मैंने ऊपर से मॉलिक्यूल जैसे प्लेन डाला है, जैसे मैं ऊपर से प्लेन डाल रही हूँ, तो ऊपर से क्या हो रहा है, सारे मॉलिक्यूल कट करते हुए चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा, CS प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं CI की। CI में क्या है, इसमें आइडेंटिटी होगी प्लस I होता है इसमें। और C1 में इसकी ये किसके इक्वल, मतलब आइडेंटिटी इसमें प्रेजेंट होती है। पर हम देखते हैं अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, C1 होता है, C1 पॉइंट ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट ग्रुप यहाँ पे नोट कर लिए हैं, और इनके अंदर कौन कौन से इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो देखो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में CN पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके अंदर कौन से सिमेट्री एलिमेंट होंगे, CN होंगे। जैसे कि यहाँ पे C3 है, तो C3 यहाँ पे मतलब सिमेट्री एलिमेंट होगा। अगर यहाँ पे CN भी पॉइंट ग्रुप है तो इसकी जो सिमेट्री एलिमेंट होंगे वो CN प्लस N सिग्मा भी होंगे। ये मैंने किस तरीके से नोट किया, जैसे कि यहाँ पे सपोज H2 मॉलिक्यूल का अगर हमने निकाला है तो उसमें C2 भी पॉइंट ग्रुप होता है। तो C2 भी पॉइंट ग्रुप होता है, तो उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होंगे, C2 होगा प्लस 2 सिग्मा V प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट ग्रुप निकालते हैं। CNH में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, CN प्लस N सिग्मा H। DN में किस तरीके से होता है, CN प्लस NC2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे नोट्स कर लिए। DND में कौन से होते हैं, CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा D सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें DNH में CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा V प्लस सिग्मा H।
सी एस में ओनली सिग्मा रहता है, सिग्मा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सी आई में ओनली आई होता है, और ये आई हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए लगाते हैं। और सी वन में जब भी हमारे पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस मॉलिक्यूल में नहीं लग रहे हैं, इन दोनों में से नहीं लग रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सी वन उसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पॉइंट ग्रुप निकालते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं वहाँ पे हम अपनी मतलब जो भी आपको समझ में नहीं आया उसे और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं, अब मैं सारे एग्जांपल मतलब एक एक एग्जांपल करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से निकालते हैं। ये ग्रुप थ्योरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको, मतलब एमएससी में या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। और इसमें कुछ भी नहीं है, अगर एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो एकदम सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। तो देखो हम पॉइंट ग्रुप किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। तो जब भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है BF3, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको पॉइंट ग्रुप निकालना बताती हूँ। तो देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे मैं यहाँ से एक्सिस पास करती हूँ, जैसे मैंने बोरॉन से यानी कि सीधे एक्सिस पास करी, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट होगा। देखो जब भी आप ऐसे एक्सिस पास कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं, और सिमेट्रिकल मतलब उसमें जो एटम जो भी ग्रुप अटैच है वो मतलब सिमेट्री है या नहीं, मतलब सारे एटम सेम है या नहीं, आपको ये चीज़ें देखनी है। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं है, आपको उसी तरीके से रोटेट करना आना चाहिए। तो पहले आपको मैं मतलब स्टार्टिंग से आप देखिए, आपको धीरे धीरे मतलब आगे पढ़ोगे तो समझ में आता जाएगा। तो BF3 है, तो मैंने यहाँ पे बोरॉन लिया है। तो बोरॉन में जैसे मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ तो सारे मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे सपोज यहाँ पे ये B लगा है ना, तो मैंने यहाँ से ऐसे करके बेस को रोटेट कर रही हूँ, ऐसे रोटेट कर रही हूँ, ऐसे रोटेट कर रही हूँ, तो ये वाला B यहाँ पे चला जाएगा, F चला जाएगा, ये वाला F यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला F यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या है, C3 पॉइंट ग्रुप हो गया, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस इसकी क्या आ रही है, C3 आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ से एक्सिस सेंटर से पास कर रही हूँ तो 3 एटम क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, C3 हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ C2 एक्सिस कितनी होंगी। देखो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ से C2 एक्सिस पास करती हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो C2 एक्सिस पास करूँगी, तो जब भी हम C2 एक्सिस पास करते हैं तो उसका राइट लेफ्ट साइड में चला जाता है एटम, जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट में आ जाता है, यानी कि सेम एटम, यानी कि एटम की प्लेस पर एटम ही होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ से रोटेट कर रही हूँ तो देखो ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन की जगह पे आ रहा है, ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन की जगह पे आ रहा है। एक C2 एक्सिस हमारी ये हो गई, एक C2 एक्सिस हमारी ये हो गई, ठीक है, 2 C2 एक्सिस हो गई। एक C2 एक्सिस हमारी यहाँ से हो जाती है। कितनी C2 एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट हो गई। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी प्रेजेंट है। देखो यहाँ से मैं प्लेन डालती हूँ तो प्लेन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे प्लेन डाला तो ये फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यही प्रेजेंट है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला प्रेजेंट है। जब भी मैं ये वाला प्लेन लगाती हूँ तो ये वाला फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि एक तरीके से आप डर लगा दो। देखो यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो ये वाला फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो जब भी हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस जब भी हम प्लेन डालते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे सिग्मा एच प्रेजेंट होता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली थी ना, हमने ऐसे डाली है, तो एक प्लेन हमारा आता है ऊपर से। जब भी हम ऊपर से प्लेन डालते हैं तो वो सारी मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसमें क्या है, सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। तो इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा, D3H होगा। आप कहोगे कि मैं ये कैसे पता चलेगा D3H है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा B प्लस सिग्मा H, अगर ये पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे DNH पॉइंट ग्रुप होगा। तो देखो यहाँ पे CN यानी कि C3 और 3C2 हो गए, 3 सिग्मा B हो गए और सिग्मा H प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, D3H पॉइंट ग्रुप आ गया। हम इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बताती हूँ आपको पॉइंट ग्रुप यहाँ पे क्या है, जब भी हम सेंटर से रोटेट करते हैं तो सारे एटम रोटेट हो रहे हैं आपस में, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसमें C3 है, एक C2 एक्स, अभी C2 एक्सिस की बात करते हैं, एक C2 एक्सिस यानी कि जहाँ से हम C2 एक्सिस पास करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, और एक C2 एक्सिस हम यहाँ से पास करेंगे, यानी कि सेम इसी की तरह है। एक C2 एक्सिस हमारी हो गई तो 3 C2 एक्सिस हो जाएंगे, और इसी तरीके से हम प्लेन लगा देंगे तो हमारे C3 सिग्मा भी प्लेन मतलब 3 सिग्मा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट है। सिग्मा यानी कि सेंटर से हमने यहाँ पे एक्सिस पास करी, प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्लेन हमारा डल जाएगा जो क्या करेगा, सारे मॉलिक्यूल को कट करता हुआ आएगा। क्योंकि ये प्लेन मतलब जो मॉलिक्यूल हमने लिया है वो कैसा प्लेनर है, तो हम यहाँ से प्लेन डाल सकते हैं, तो यानी कि सारे मॉलिक्यूल को कट करता हुआ रहता है, इसलिए इसमें क्या सिग्मा एच प्रेजेंट है। तो कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, D3H हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं, इसमें बात करते हैं कि हम जैसे हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो देखो अगर आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, जैसे मैं यहाँ से रोटेट कर रही हूँ, मैंने पहले देख लिया है, क्योंकि जो मॉलिकुलर जो हमने लिया है ये कैसा प्लेनर है, तो इसलिए मैं यहाँ से रोटेट कर रही हूँ। सारे एटम जो लगे हैं इसके तो वो क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि सेम है।
तो जैसे मैं यहाँ से रोटेट करूँगी तो 1 2 3 4 कितने आइटम हो रहा है, तो 4 हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी हाईएस्ट ऑर्डर वाली। जो भी हमारा इसका हाईएस्ट ऑर्डर रहता है वही हमारे कितने होते हैं, C4 है, तो 4 ही हमारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा सॉरी C2 हो जाते हैं। तो 4 C2 हो जाएंगे, जितने ही C2 होते हैं उतनी हमारे सिग्मा भी हो जाते हैं, 4 सिग्मा भी हो गए। और इसमें सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि C2 यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है। देखो हम यहाँ से रोटेट करते हैं तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, एक C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, एक C2 यू प्रेजेंट है, यानी कि ये पूरा इधर आ जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, एक C2 ये प्रेजेंट है, ये वाला पूरा इधर चला जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा। यानी कि जब भी हम C2 एक्सेस डालते हैं तो दोनों साइड में क्या है, समान ग्रुप अटैच रहते हैं ना, तो इसलिए तो C2 1 2 3 4 C2 हो गई। और इसी तरीके से हम प्लेन डाल देते हैं तो ये जितनी भी हमारे C2 उतनी हमारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा भी हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस ये थी, एक प्लेन हम ऊपर से डालते हैं, सारे मॉलिक्यूल को कट करता हुआ चला आता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा एच हो जाता है। तो क्या होगा इसमें, D4H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं D5 में। तो यहाँ पे क्या जाए, यहाँ से हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5, यानी कि D5H इसमें पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। आप कहोगे आप कि इसमें मतलब कैसे होगा, तो देखो सेंटर से रोटेट कर रहा है तो C4 यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे किसकी, C2 की, तो जितने भी हमारे 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 हमारी C5 इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। जितने ही हमारा जो प्रिंसिपल एक्सेस है 5 भी हमारे क्या हो जाते हैं, C2 हो जाएंगे, और 5 भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा भी हो जाएंगे। और सिग्मा एच यानी कि यहाँ से जो हमारी एक्सेस हमने ऊपर से पास की, ऊपर से सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ रहा है, तो इसमें सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि C2 यहाँ पे 5 C2 है या नहीं। देखो मैं यहाँ से पास करूँगी तो एक C2, तो यानी कि जब भी मैं ऐसे C2 डाली है तो ये दोनों और ये वाला इसको रोटेट कर रहा है, यानी कि जैसे मैं यहाँ से रोटेट करूँगी तो ये पूरा इधर आ जाएगा, ये वाला पूरा इधर चला जाएगा। एक C2 एक्सेस हमारी ये हो गई है ना। सेकंड C2 एक्सेस की मैं बात करती हूँ, ये वाली हो जाएगी, तो यानी कि ये पूरा इधर चला जाएगा, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। 2 C2 एक्सेस हो जाएगी, एक C2 एक्सेस हमारी ये हो जाएगी, ये मतलब ये पूरा इधर आ जाएगा, और ये वाला पूरा हमारा 2 आइटम वाला इधर आ जाएगा। 1 2 3, एक देखो यहाँ से मैंने कौन कौन सी डाल दी, एक ये वाली डाल दी, और एक ये वाली डाल दी, एक ये वाली डाल दी, एक इस वाले सेंटर से डल जाएगी। देखो यहाँ से इस वाले सेंटर से ऐसे कट करते हुए आ रही थी, एक दो यहाँ पे हो जाएगी। तो 1 2 1 2 1 2 3 4 हो गई। एक हमारी इस वाले सेंटर से आएगी, तो यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे एक C2 हमारी हो जाएगी, 5 C2 हो गई। और जितनी 5 C2 हमारी वो उतनी क्या हो जाएंगे, 5 सिग्मा भी हो जाएंगे, इस तरीके से। तो देखो आपको समझ में आ गया है, तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल देना। तो अब इसमें क्या है, हमारे जो सेंटर प्लेनर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि C मतलब 7 क्या हो जाएंगे, और 7 ही फिर हमारे क्या हो जाएंगे, C2 एक्सेस, और 7 ही हमारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा भी हो जाएंगे। अब प्लेन उसमें देखो सिग्मा एच प्रेजेंट है या नहीं। देखो यहाँ पे सेंटर है, प्लेन में प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो एक प्लेन ऊपर से डल जाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ जाएगा, तो सिग्मा एच भी इसमें प्रेजेंट है। तो कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, D7H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसमें निकाल देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, D6H इसमें हो जाएगा। अब हम बात करते हैं H2O2 मॉलिक्यूल्स में कि इसमें पॉइंट ग्रुप हमारा कौन सा निकलेगा। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मैंने ये यहाँ पे H2O2 मॉलिक्यूल लिया है, तो इसमें क्या करता है, मैंने ये सिस में लिया है ना, ठीक है, सिस लगाया। तो अब मैं बात करती हूँ इसमें कि सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूलर है वो कौन सा है, प्लेनर है। सेकंड बात, जो भी हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि यहाँ से हम एक्सिस पास करेंगे उसके दोनों साइड में क्या है, समान ग्रुप अटैच है। सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूल प्लेनर है, और एक्सिस मैं यहाँ से पास करूँगी C2 एक्सिस, तो इसके दोनों साइड में समान ग्रुप अटैच है, तो ये सिमेट्रिकल है ना। तो एक C2 हमारी एक्सिस ये हो गई, तो इसमें क्या हो गया, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे मैंने MZ X ये ऐसे मेंशन किया था ना, तो जेड जो हमारी जेड एक्सिस के थ्रू मैंने यहाँ पे मतलब एक्सिस पास की है। और प्लेन की मैं बात करूँगी तो यहाँ से प्लेन में डालूंगी तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है। और एक सिग्मा भी हमारा प्रेजेंट कैसे होगा, यानी कि ऊपर से प्लेन डालूंगी मैं तो सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 सिग्मा भी हो जाएंगे। इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा है, C2 भी है, मैंने आपको बताया था ना, CN+N सिग्मा बी। अगर किसी भी पॉइंट ग्रुप में अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CNB पॉइंट ग्रुप होगा। तो इसमें जो क्या है हमारा C2 है, यानी ये एक्सेस हमारी C2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा C2, और यहाँ पे +2 सिग्मा बी। अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो मतलब ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C2 भी होगा। इस तरीके से हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब फिर मैंने ये यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया है, यानी कि ये ट्रांस में लिया है मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस पास करती हूँ, तो देखो यहाँ पे एक्सेस पास कर रही हूँ मैं, तो ये वाला हाइड्रोजन ये यहाँ पे लगाया है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे। जैसे मैं इसको एक्सेस पास करती हूँ सेंटर से, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो इसमें भी C2 एक्सेस प्रेजेंट है। और एक प्लेन हम डाल देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेनर है, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ रहा है, सिग्मा है।
तो C2 और इसमें सिग्मा H है, तो इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा? C2H होगा। मैंने आपको बताया था कि CN प्लस और इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है, तो कौन सा प्लेन मतलब कौन सा इसमें पॉइंट ग्रुप होगा? इसमें पॉइंट ग्रुप होगा CNH पॉइंट ग्रुप होगा, तो C2H इसमें पॉइंट ग्रुप हो गया। तो अगर इस वाले अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछाएगा कि आपको एग्जांपल दे देगा, यानी इस तरीके से एग्जांपल दे दिया, इस तरीके से एग्जांपल दे दिया और 4 ऑप्शन दे देगा, फिर पूछेगा कि मतलब इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप है, तो आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए। और डायरेक्टली पॉइंट ग्रुप पूछते हैं कि मतलब BF3 में या H2 में या अमोनिया में पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या ओपन बुक है, इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है? इसमें C2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो ओनली C2 एक्सेस है, इसमें कोई प्लेन है नहीं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ ट्राइगोनल प्लेनर में। ट्राइगोनल प्लेनर के जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए सारे मैं पॉइंट ग्रुप निकालवा रही हूँ, क्योंकि मैं ओनली ये टॉपिक पूरा ही पॉइंट ग्रुप से ही होने वाला है। तो आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि यहाँ पे मुझे ये वाला एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आई है मैम, आपने इसमें कैसे निकाला है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी समझ में आ रहा है, मैं आपको और बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। तो अब बात करती हूँ मैं ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में। ट्राइगोनल जो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें हम पॉइंट ग्रुप किस तरीके से हम निकालते हैं। तो पॉइंट ग्रुप डज नॉट चेंज ऑन रोटेशन मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल को रोटेट मतलब जैसे रोटेट करेंगे हम, रोटेट करने से पॉइंट ग्रुप में कभी भी चेंज नहीं आता है। कोई भी मॉलिक्यूल है, किस तरीके से भी आपके सामने मेंशन है, आपको उसको उसे मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से आप रोटेट कर दो, अगर जो मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग में जो पॉइंट ग्रुप निकल के आ रहा है, उसे रोटेट करने के बाद में भी वही पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा। ये नहीं है कि मतलब उसको रोटेट करने से उसका पॉइंट ग्रुप चेंज हो जाएगा। पॉइंट ग्रुप रोटेट करने से मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होता है, ये आप अच्छे से समझ लो। अब मैं बात करती हूँ ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में कि ट्राइगोनल प्लेनर क्या है। तो देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें पॉइंट ग्रुप हम निकालते हैं, यानी कि ये बिल्कुल BF3 की तरह है। यहाँ से हम सेंटर से रोटेट करूँगी तो C3 इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। एक्सेस पास करूँगी तो एक C2 एक्सेस हमारी ये हो गई, एक C2 एक्सेस हमारी ये हो गई, एक C2 एक्सेस हमारी ये हो गई। 3 सिग्मा C2 एक्सेस प्रेजेंट होती हैं, यानी प्लेन की भी मैं बात करूँगी तो 3 सिग्मा इसमें प्लेन सिग्मा भी प्लेन मतलब प्लेन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसमें देखो 3C2 प्रेजेंट है, 3 सिग्मा भी प्रेजेंट है। सिग्मा एस की हम बात करेंगे तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ऐसे डाली थी, एक मॉलिक्यूल ऊपर से सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ रहा है, तो इसमें क्या है सिग्मा एच प्रेजेंट है। तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? D3H पॉइंट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ट्राइगोनल प्लेनर में ही। यहाँ पे क्या है C लगा है, यहाँ पे B लगा है, यहाँ पे B लगा है, यानी कि ये दोनों एटम तो सेम है, ये अलग से है। तो इसमें पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके से निकालते हैं? देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँगी, इसे हम सेंटर से रोटेट करते हैं, इसको हम सेंटर से रोटेट नहीं कर सकते। देखो अगर मैं यहाँ से रोटेट करूँगी तो जैसे ये B इसके C की जगह पर जाएगा, ये C हमारा B की जगह पर आएगा, ये B यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एटम के प्लेस पर एटम आ रहा है, बट जो हमारा C है, C इसके कार्बन के प्लेस पर नहीं जा रहा है, यानी कि C के प्लेस पर नहीं जा रहा है। यानी कि जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो B इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। यहाँ पे C है तो है ना, तो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें C3 तो प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है। तो हम इसे किस तरीके से रोटेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सिस पास करेंगे। जैसे मैं C2 पे एक्सेस पास करती हूँ तो ये वाला B इधर आ जाएगा, ये वाला B इधर चला जाएगा, तो इसमें C2 एक्सेस प्रेजेंट है। जब भी हम एक्सेस पास करते हैं तो दोनों साइड में समान ग्रुप अटैच होने चाहिए, यानी कि रोटेट करते हो तो एटम के प्लेस पर एटम ही आना चाहिए। तो मैं यहाँ से C2 एक्सेस पास कर रही हूँ तो एटम के प्लेस पर एटम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है C2 प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, एक तो C2 प्रेजेंट है और सिग्मा भी कितनी प्रेजेंट है। देखो एक तो सिग्मा भी यहाँ से मैं पास करूँगी तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। एक सिग्मा भी ये प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ से पास करती हूँ सिग्मा भी, तो ये वाला B और यहाँ पे C है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिग्मा भी यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ से भी प्लेन डालती हूँ तो ये वाला B C को रिफ्लेक्ट करेगा, C B को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे सेम नहीं है, यानी कि B B को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे B ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे C है तो यहाँ पे भी ये सिग्मा भी नहीं है। अभी तो यहाँ पे एक ही सिग्मा मतलब ये ऊपर से मैंने डाला था, तो ये सिग्मा ये भी इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला भी इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि एक ही सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो एक सिग्मा भी क्या कौन सा हमारा प्रेजेंट होगा, यानी कि ऊपर से सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आएगा, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूलर है ना, प्लेन में जो मॉलिक्यूल है तो ऊपर से कट करता हुआ आ रहा है, तो इसमें 2 सिग्मा भी प्लेन प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ से हमने पास किया था, एक सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ आ रहा है, तो 2 सिग्मा भी प्रेजेंट है। इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा? C2 भी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को हमने रोटेट कर दिया है। जैसे हमने रोटेट किया, B यहाँ पे चला गया, C यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, तो हम देखते हैं कि इसके पॉइंट ग्रुप में कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है।
देखो हम सेंटर से रोटेट करेंगे, यहाँ से एक्सेस डालेंगे तो ये रोटेट C3 तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसे रोटेट करेंगे तो देखो B C की जगह पर आ रहा है, यहाँ पे B होना चाहिए था, बस C है ना, और जिस C हमारा B की जगह पर जा रहा है यहाँ पे C होना चाहिए था, यानी कि जो भी हमारे एक्सेस पास कर रहे हैं यहाँ से, जैसे मैं रोटेट करूँगी तो जो B यहाँ पे जो इससे जो ग्रुप अटैच है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है C3 प्रेजेंट नहीं है। तो बट मैं यहाँ से तो एक्सेस पास कर सकती हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस में पास करूँगी तो ये एक्सेस मैं ऐसे पास कर रही हूँ, तो ये बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बी इधर चला जाएगा, तो C2 एक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं आप कहोगे मैम हम यहाँ से C2 एक्सेस पास कर सकते हैं, चलो डाल के देख लेते हैं हमें क्या जा रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कहीं से भी एक्सेस पास कर सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से एक्सेस पास हो पा रही है, कहाँ से नहीं हो पा रही। चलो यहाँ से हम डाल भी रहे हैं एक्सेस, मैंने यहाँ से पास कर दी। तो एक्सेस का क्या मेन वो रहता है इसमें कि जैसे हमने यहाँ से एक्सेस पास की तो ये हमारा एक्सेस पास करने के बाद में जो भी हमारा एटम है इधर की साइड में भी सेम एटम होना चाहिए, यानी कि एटम की प्लेस पर एटम ही आना चाहिए। बट यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो यानी कि यहाँ पे C2 एक्सेस प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर भी अगर यहाँ से C2 एक्सेस डालेंगे तब भी नहीं डलेगी, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो इसमें क्या है C2 एक्सेस ओनली एक ही C2 एक्सेस प्रेजेंट है, वो भी यहाँ से सी से हम डाल रहे हैं, तो बी के प्लेस पर बी जाएगा। जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये बी यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला बी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें C2 एक्सेस प्रेजेंट है। अगर हम सिग्मा बी की बात करेंगे तो जितने भी हमारे C2 एक्सेस रहती है उतनी हमारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा भी हो जाएंगे। एक तो सिग्मा भी हमारे यानी कि प्लेन ऑफ जो प्लेन यहाँ से डालेंगे तो ये बी इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी इसको रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो बी हमारा ये प्रेजेंट हो जाएगा। अगर आप बात करोगे कि हम यहाँ से प्लेन डालते हैं तो ये बी यहाँ पर सी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि सेम एटम नहीं है, तो यहाँ पे सिग्मा भी प्रेजेंट नहीं है। ओनली ये वाला सिग्मा भी, एक सिग्मा भी हमारे ये प्रेजेंट है। एक सिग्मा भी क्या है हमारा, ये मॉलिक्यूल कैसा प्लेनर है, तो एक ऊपर से जो हमारा प्लेन आ रहा है सारे मॉलिक्यूल को कट करता हुआ चला रहा है, तो एक सिग्मा भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दो सिग्मा भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2 भी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर हमने जैसे रोटेट किया है कि बी यहाँ पे ले लो और ये वाला सी है इधर पहुँचा दो, तो रोटेट करने के बाद भी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, जो भी पॉइंट ग्रुप हमारा यहाँ निकला है वही यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम पास करेंगे C2 एक्सेस, तो ये रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, और एक प्लेन ये C2 एक्सेस में प्रेजेंट है, ऐसे हम प्लेन डाल देंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और इस पर क्या है, एक ऊपर से कट करता हुआ सारे मॉलिक्यूल्स को आ रहा है। 2 सिग्मा भी है, तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C2 भी पॉइंट ग्रुप होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसको रोटेट करने से पॉइंट ग्रुप चेंज कभी भी नहीं होता है। जो भी पॉइंट ग्रुप पहले निकल के आया उस एटम को, इस मॉलिक्यूल्स को कितना भी आप रोटेट कर लीजिए, जो भी पॉइंट ग्रुप पहले था वही आएगा, बट उसमें पॉइंट ग्रुप चेंज कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा ट्राइगोनल में क्या है, यहाँ पे सारे एटम्स क्या है, मॉलिकुलर तो प्लेनर ही है, बट यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे एटम लगे हैं, यहाँ पे ग्रुप लगे हैं, वो सब डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, ना तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि हम एक्सेस पास करेंगे यहाँ से। चलो एक्सेस डालते हैं, C2 एक्सेस मैंने यहाँ से डाली, तो ये बी यहाँ पे सी है, तो एक दूसरे को मतलब एटम की प्लेस पर एटम नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से प्लेन डालूंगी तो ये बी इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी होना चाहिए था, बट यहाँ पे सी है। तो इसमें ना तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर जहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है, C1 पॉइंट ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है तो कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C1 पॉइंट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने पॉइंट ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको अब तक इतना ही बताया था कि C2 भी पॉइंट ग्रुप होता है, C3 भी होता है, CN भी DN वाली ऐसे करके बताया था। और आगे मैं अब बात कर रही हूँ तो टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल भी ये भी पॉइंट ग्रुप होते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ टेट्राहाइड्रल के बारे में। ये क्या परफेक्ट टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, टेट्राहाइड्रल होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें तो हमें मतलब आपको याद करना है ना इतना। तो अब मैं बात करती हूँ इसके बारे में कि ये है मेरे पास मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे 3 इसमें क्या है, जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में हमने लिया है, बट यहाँ पे C लगा है, और यहाँ पे क्या है, B है, इधर भी B है, इधर भी B लगा है। तो यहाँ पे बी लगने के बाद में क्या है, ये किसको मेंशन कर रहा है, अमोनिया को मेंशन कर रहा है, यानी कि अमोनिया इस तरीके से तो रहता है, यानी कि सी यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे लोन पेयर आ गए। ठीक है, तो बी 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 एच 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 इस तरीके से है। तो इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा, इसमें पॉइंट ग्रुप होगा हमारा C3 भी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि C3 भी यानी कि अमोनिया को पकड़ के हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो C3 मतलब C3 इसमें प्रिंसिपल एक्सेस रहेगी हमारी, और प्लेन कौन सा होगा, 3 सिग्मा भी प्लेन हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा, C3 भी पॉइंट ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर लगे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे एटम लिए हैं, जैसे B यानी कि जो दोनों सी हैं, हम यहाँ पे अमोनिया को मतलब मेंशन, यहाँ पे लोन पेयर को मेंशन कर रहा है, और ये बी हमारे ये हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये किस तरीके से बिल्कुल H2O की तरह है, यानी कि रिलेट कर लिया करो। अगर इस तरीके से है तो ये किसकी तरह हो रहा है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल की तरह हो रहा है,
यानी कि यहाँ पे सी है, यानी कि 2 डिफरेंट है। तो ये हमारे लोन पेयर हो गए, 2 हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए। तो ये कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C2b पॉइंट ग्रुप होगा। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तभी हमारा पॉइंट ग्रुप चेंज नहीं होता है। वो ये मैंने अभी आपको आगे भी बताया था कि यानी कि रोटेट करने से कभी कोई पॉइंट ग्रुप चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ जो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स होती है उनमें हम पॉइंट ग्रुप किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो स्क्वायर प्लेनर में क्या है, यानी कि यहाँ पे PTCl है। तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर प्लेनर होना चाहिए। सेकंड बात उसमें जो भी हमारे ग्रुप अटैच है, यानी कि जब भी हम एक्सेस डालते हैं तो हमारे जो भी ग्रुप अटैच रहते हैं तो वो सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ से एक्सेस पास करूँगी, मैं यहाँ से यानी कि सेंटर से मैं एक्सेस पास कर रही हूँ। जब भी देखो मैं यहाँ से एक्सेस पास कर रही हूँ तो सारे मॉलिक्यूल्स रोटेट हो रहे हैं, यानी कि रोटेट हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, C4 हो जाएगी, है ना। अब बात करते हैं, देखो पहले तो मैंने आपको ऐसे बता भी दिया है कि जितनी हमारे प्रिंसिपल एक्सेस है तो उतनी हमारे क्या हो जाएंगे, C2 हो जाएंगे। यानी कि C4 है तो 4 ही C2 हो जाते हैं, 4 ही सिग्मा भी हो जाएंगे। और सिग्मा यानी कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, यानी कि एक्सेस हमने ऐसे पास किए तो ऊपर सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ हमारा जो भी प्लेन मतलब एक आता है तो उसमें सिग्मा H प्रेजेंट है। तो कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा इसमें, D4H प्रेजेंट हो जाएगा। बट हम देख लेते हैं कि C4 मतलब इसमें 4 C2 एक्सेस प्रेजेंट है या भी नहीं। तो देखो एक C2 एक्सेस यहाँ से हम पास कर रहे हैं, जब भी हम C2 एक्सेस पास करते हैं तो यहाँ पे सेम ग्रुप आ रहे हैं। एक C2 एक्सेस हम यहाँ से पास कर रहे हैं, एक C2 एक्सेस हम यहाँ से पास कर रहे हैं। जब भी हम यहाँ से पास कर रहे हैं ये दोनों इसको इधर साइड में आ जाएंगे, ये वाले इधर चले जाएंगे। एक C2 एक्सेस हम यहाँ से पास कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा इधर चला जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो 1 2 एक तो हमने यहाँ से की थी, एक और एक हमने 2 3 4, यानी कि 4 C2 एक्सेस प्रेजेंट हो गए। जितने ही हमारे C2 एक्सेस प्रेजेंट होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, 4 सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इस तरीके से हम प्लेन लगा लेंगे एक, यानी कि ये इसको रिफ्लेक्ट, जैसे हमने प्लेन लगा लिया ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला क्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, आपस में रिफ्लेक्टर है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी ये प्लेन जैसे प्रेजेंट हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया। यानी कि यहाँ से हम प्लेन डालते हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको दो, एक प्लेन हम यहाँ से डालते हैं तो ये पूरा इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये पूरा इसको, यानी कि दोनों साइड में समान ग्रुप है। एक इसको तो इसमें भी 4 हो गए, देखो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा भी हो गए। और यहाँ से एक्सेस हमने जो भी पास करी तो मतलब प्रिंसिपल एक्सेस हमने पास की तो वो सारे मॉलिक्यूल्स को ऊपर से कट करती हुई आ रही है। तो हमारी इसमें सिग्मा H भी प्रेजेंट है। सिग्मा H क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर प्रिंसिपल एक्सेस परपेंडिकुलर हो रही है तो उसमें सिग्मा H प्रेजेंट होगा। तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है, D4H प्रेजेंट है। तो आपने मतलब इसमें निकाल लिया तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम इसी की तरह यहाँ सेंटर से मतलब इसे रोटेट करेंगे तो C4 इसमें प्रेजेंट हो जाएंगी। और देखो C4 है तो 4 ही इसमें क्या हो जाएंगे, C2 हो जाएंगे, 4 ही इसमें सिग्मा भी हो जाएंगी। और ये प्रिंसिपल एक्सेस हमारी और सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ है, परपेंडिकुलर होता है तो सिग्मा H इसमें प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, D4H इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब इसमें बात करूँगी मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, हमने इसमें स्क्वायर जो स्क्वायर प्लेनर ही है, बट इसमें क्या है, मॉलिक्यूल तो प्लेनर है बट इसमें जो भी हमारे ग्रुप यानी एटम अटैच है वो सेम नहीं है। देखो यहाँ पे B है, इधर भी B है, इधर भी B है और इधर क्या है, C प्रेजेंट है। तो अब हम इसमें बात करते हैं, अभी आपने यहाँ पे रोटेट किया क्योंकि इसमें चारों आइटम क्या थे, सेम थे। तो हमने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस पास कराई और हमारे सारे आइटम रोटेट हो गए। अब मैं यहाँ से ऊपर से एक्सेस पास करूँगी तो हम रोटेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करती हूँ यहाँ सेंटर से तो ये वाला C हमारा कहाँ पर आ जाएगा, B की जगह पर आ जाएगा, ये B यहाँ पे आ जाएगा, ये B इधर चला जाएगा और ये B यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यानी कि जब भी हम रोटेट करते हैं तो एटम के प्लेस पर एटम ही होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, B यहाँ पे C की जगह पर जा रहा है, C की जगह पर क्या आ रहा है, B आ रहा है, B की जगह पर क्या आ रहा है, C आ रहा है, यानी कि एटम के प्लेस पर एटम नहीं आ रहे हैं। तो इसमें C4 तो प्रेजेंट है नहीं। अब हम बात करते हैं कि अब हम एक्सेस कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से पास करते हैं। जब भी हम C2 से पास करेंगे, देखो यहाँ से मैं पास करूँ, जैसे रोटेट कर रही हूँ तो एटम के प्लेस पर एटम ही आ रहा है ना। यहाँ से तो मैंने पास कर दी तो ये वाला B इधर आ रहा है, ये वाला B इधर जा रहा है। तो इसमें कौन सी C2 प्रेजेंट हो जाएगा, कौन सी एक्सेस प्रेजेंट हो जाएगी, C2 एक्सेस प्रेजेंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से C2 एक्सेस पास करती, यहाँ से चलो हम यहाँ से पास करते हैं, देखते हैं कि मतलब प्रेजेंट है या भी नहीं। तो जैसे यहाँ से मैं C2 एक्सेस पास करूँगी तो C2 एक्सेस पास करने का क्या है, जैसे हमने पास की तो ये वाला एटम इधर आना चाहिए, सेम एटम ही इधर आना चाहिए। तो अगर ये B इधर है तो यहाँ पे क्या C है, तो यहाँ पे B होना चाहिए। तो बट यहाँ पे C2 एक्सेस प्रेजेंट नहीं है, ओनली यही C2 एक्सेस प्रेजेंट है। तो इसमें एक C2 एक्सेस प्रेजेंट है और एक इसमें क्या होगा, सिग्मा भी, यानी कि इस तरीके से सिग्मा भी प्रेजेंट होगा। एक सिग्मा भी प्रेजेंट किस तरीके से होगा, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स को, यानी कि यहाँ से देखो एक सिग्मा भी हमारा ये प्रेजेंट हो गया और एक सिग्मा भी हमारा ऊपर से यानी कि इस तरीके से कट करता हुआ आ रहा है। यानी कि इसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं, यानी कि इसे ऊपर की साइड में जा रहा है इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से भी लगा लो कि हमारे यहाँ पे C2 एक्सेस है, C2 एक्सेस है ना, ठीक है।
तो जो भी हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस रहती है उतने ही हमारे क्या हो जाते हैं सिग्मा भी। बस आप एक सिग्मा भी देख लो, अगर आपने यहाँ पे एक सिग्मा भी देख लिया तो आपको और दूसरे सिग्मा भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकाल पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से भी लगा दो, यानी कि C2 है तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे सिग्मा भी हो जाएंगे। तो कौन सा पॉइंट ग्रुप है, C2 पॉइंट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है B, 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 C, C। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो हम यहाँ से रोटेट नहीं कर पाएंगे, इसमें C4 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब भी हम सेंटर से पास करेंगे तो B C की जगह पर आ रहा है, B B की जगह पर जा रहा है, B यहाँ पर C की जगह, यानी कि सारे एटम सेम नहीं है। मोलिकुलर तो प्लेनर है बट इसमें जो ग्रुप अटैच है तो उसमें वो सेम नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ से एक्सिस पास करते हैं। तो हम यहाँ से जैसे C2 एक्सिस पास करेंगे तो ये क्या होगा, C की जगह पर C आ जाएगा, B की जगह पर B आ जाएगा, तो इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होगी तो 2 सिग्मा भी प्रेजेंट हो जाएंगे। मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, नहीं तो आप एक से देख लो। यानी कि यहाँ से हमने यहाँ से पास कर दिया हमने ये वाला प्लेन, हम यानी कि यहाँ से प्लेन लगाया तो बी बी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सी सी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और प्लेनर है तो एक ऊपर से सारे मॉलिक्यूल्स को कट करता हुआ चला रहा है, तो इसमें 2 सिग्मा भी प्रेजेंट हो गए। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक बार निकालना आ गया तो आपके सामने स्क्वायर प्लेनर में कैसे भी आपको एग्जाम्पल आ जाएंगे, आप इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। एक यहाँ पे तो इसमें भी क्या है, इसमें सारे एटम्स सेम तो है नहीं, तो हम यहाँ से सेंटर से तो हम एक्सेस मतलब पास करेंगे नहीं, क्योंकि एटम के प्लेस पर एटम नहीं आ रहा है, बट हम यहाँ से एक्सेस पास कर देते हैं, ये इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, C2 एक्सेस प्रेजेंट है, और जितने हमारे C2 एक्सेस प्रेजेंट होते नहीं हमारे सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें C2 भी पॉइंट ग्रुप हमारा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहाइड्रल में। ऑक्टाहाइड्रल में क्या होता है, ये परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल है। ठीक है, ये हमने अभी स्क्वायर प्लेनर की बात करी है, अब हम ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारी कौन सी है, ऑक्टाहाइड्रल। जब भी हम ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर यानी कि जियोमेट्री बनाते हैं तो किस तरीके से, इस तरीके से ही बनती है ना, यानी कि 4 इसमें स्क्वायर में रहते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, यानी कि इसमें पॉइंट ग्रुप कौन से होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल पॉइंट ग्रुप है। जब भी आप अगर टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल पॉइंट ग्रुप की बात हो ना, तो जो परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर और जो परफेक्ट टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती हैं उन दोनों में पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल ही रहता है। जो हमारे अगर इसमें ऑक्टाहाइड्रल है तो इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा है, ऑक्टाहाइड्रल पॉइंट ग्रुप ही प्रेजेंट है। ठीक है, और मैं इसके आगे एग्जांपल और बताती हूँ आपको ऑक्टाहाइड्रल के। तो मैंने यहाँ पे देखो ऑक्टाहाइड्रल में क्या है, यहाँ पे और भी एग्जांपल लिए हैं। तो देखो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे सी लगा है। आपको सबसे पहले प्लेनर देखना है मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल होने के बाद में आपको देखना है कि यहाँ पे सेम एटम कितने अटैच है, यानी कि डिफरेंट एटम कहाँ पे अटैच है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया, अगर आपने नहीं देख पाया तो उसी से आपके पॉइंट ग्रुप में काफ़ी डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे ए लगा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस पास करती हूँ तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे स्क्वायर में हो गया, यानी कि ये ए हो गया, इधर ए हो गया, इधर ए हो गया, इधर भी ए हो गया, और इसमें जो बी है इसके ऊपर लगा है, और नोटबुक के नीचे क्या है, इसमें ए लगा है। तो मैं एक्सेस पास करूँगी तो ऊपर से एक्सेस पास करूँगी, यानी कि ऐसे एक्सेस पास करूँगी तो यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल्स यानी ये सारे एटम्स क्या है, रोटेट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक्सेस पास करूँगी तो ये एक्सेस पास हो रही है ना, ऊपर से मैंने एक्सेस पास करी है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, C4 प्रेजेंट है, C4 एक्सेस इसमें प्रेजेंट है। बट मैं यहाँ से C2 एक्सेस पास करती, जैसे यहाँ मैंने यहाँ से पास किया, तो चलो यहाँ से C2 एक्सेस हम पास कर रहे हैं, चलो ये पास हो रही है, तो ये ए की जगह पर ए आ जाएगा, बी की जगह पर बी आ जाएगा। बट यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, जैसे मैं यहाँ से एक्सेस पास करूंगी तो एटम के प्लेस पर एटम नहीं आ रहा है, यानी कि समान ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पे इधर से C2 एक्सेस प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, C4 है, और 4 ही हमारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा भी प्रेजेंट हो जाएंगे। और सिग्मा भी हम किस तरीके से देखते हैं, सिग्मा भी हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने प्लेन डाल दिया ना, प्लेन डालने के बाद में क्या है, ये पूरा इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा C4 है, तो 4 ही क्या हो जाएंगे, सिग्मा भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C4 भी प्रेजेंट होगा, है ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे बी 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 यहाँ पे ए लगाए, इधर भी ए लगाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट ग्रुप सी हो जाएगा, C4 हो जाएगा। कैसे C4 हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ से यानी कि ऊपर से मैं एक्सेस पास करूँगी, यानी कि ये इसमें क्या है, ये सारे स्क्वायर में, और ये ऊपर है ये नीचे है। आप ऐसे मतलब सपोज यहाँ पे ऐसे मानो आप, ये जो ए है हमारा ये ऊपर की साइड में जा रहा है, यार ये वाला ए है ना ये नीचे की साइड में जा रहा है, यानी कि एक्सेस में ऐसे पास कर रही हूँ, तो इसमें C4 प्रेजेंट हो जाएगा। अगर C4 प्रेजेंट है तो 4 C2 प्रेजेंट हो जाते हैं। C2 आप यहाँ से देख लो, एक C2 यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगा, एक C2 यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगा, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, यानी 4 C2 हो जाएंगे, 4 ही सिग्मा भी हो जाएंगे। जितनी हमारे C2 एक्सेस प्रेजेंट होते हैं उतने ही सिग्मा भी होते हैं। और मॉलिक्यूल कैसा प्लेनर है, सारे मॉलिक्यूल सेम में, तो ये क्या कट करता हुआ जाएगा, सिग्मा H भी प्रेजेंट है, तो कौन सा होगा, C4H इसमें प्रेजेंट है। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, तो जैसे ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल में क्या है, ये एज अमोनिया की तरह सब है ना। यहाँ पे 3 ग्रुप, ए ए ए और इसमें
ए और 2 यहाँ पे क्या है, इधर की साइड में बी लगी है। तो इसमें क्या है, इसमें फेशियल और मेरिडियोनल के नाम मतलब इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप, अगर इस तरीके से ट्राइगोनल में आ रहा है, आपको इस तरीके से देखना है, तो इसमें C3 भी पॉइंट ग्रुप होगा, यानी कि ये अमोनिया कैसा है, फेशियल है। और अगर आपको यहाँ पे दे रखा है तो आपको ये H2O से मतलब रिलेट करना है, तो ये कौन सा होगा, इसमें मेरिडियोनल इसमें पॉइंट ग्रुप मतलब इस तरीके से रहता है। C2 इसमें पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, ये फेशियल होता है, ये मेरिडियोनल होता है। आपको इस तरीके से देखना है, यानी इसमें क्या है, ट्राइगोनल हो रहा है बट इसमें ट्राइगोनल नहीं है, यानी कि ये H2O है, H2O की तरह इसमें मेंशन हो रहा है। और ये वाला हमारा एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन सी कोबाल्ट है, इधर भी कोबाल्ट है, इधर भी कोबाल्ट है, इधर भी कोबाल्ट है, इधर भी, बट इसमें ऊपर क्या है, क्लोरीन लगाया हुआ है। तो जैसे हम एक्सेस यहाँ से पास करेंगे, यानी कि ऊपर से पास करते हैं, तो ये सारे एटम सेम है, तो इसमें C4 हो जाएगा, 4 सिग्मा भी प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C4 भी इसमें पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। आई होप आपको पॉइंट ग्रुप समझ में आ गए होंगे। अगर प्लीज़ आपको पॉइंट ग्रुप समझ में नहीं आया है तो मुझे बताना, कमेंट करना कि आपके समझ में कितने पॉइंट ग्रुप आ रहे हैं, और अगर मैं आपको और ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगी